जस्ट वांट टू आस्क कि आप अब वापस अदालत के पास जाएंगे सर, या जुमेरात के दिन की मुलाकात का इंतजार करेंगे? देखें एक बात है कि राणा साहब कहते हैं कि हम अदालतों पे हम तो अदालतों पे बिलीव करते हैं। हम तो उन अदालतों को जहां से आपने आजादी भी छीन ली, हम उनके पास भी जा रहे हैं। हमारा लीडर तो 180 मुकदमात लेके जेल में बैठा है। आपने समझा कि वो भाग जाएगा, वो भाग के लंदन नहीं जाएगा। हम अदालतों के पास जाके बता रहे हैं, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि सिस्टम को खान साहब ने आपके सामने बता दिया कि पूरा सिस्टम उसके खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन सारी झूठ जो है वो सामने आ रहे हैं। हम अदालतों में फिर भी जाएंगे, कल भी जाएंगे, परसों भी जाएंगे, क्योंकि हम तो अदालतों पे बिलीव करते हैं। लेकिन तो सर अगर आपको अदालत से नहीं इंसाफ मिलेगा तो फिर क्या करेंगे आप लोग? व्हाट्स योर स्ट्रेटजी आफ्टर दैट? अब मैं बताता हूँ, हमारे ये पंजाब गवर्नमेंट आपने देखा है ना, जेल जिनके कब्जे में है, अब ये लोगों से इन्होंने आवाज का हक भी छीन लेता है। जो आईन पाकिस्तान हमें आजाद देता है, आपने देखा है कि इन्होंने पीका एक्ट के साथ क्या कर लिया बना के। आप लोगों की जब आवाज बंद कर लेंगे, लोगों को दीवार के साथ लगाएंगे, आपको नहीं पता कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर कितने % लोग हैं जो खान की इसी जंग में उसके साथ खड़े हैं। आप पूरे सर बाहर नहीं निकलते ना, साथ ही खड़े हैं, पता नहीं खामोशी से खड़े। मैं बताता हूँ आप कर क्या रहे हैं लोगों के साथ? आप हर बंदे के ऊपर उनकी बीवी, बच्चे, उनकी चार दीवारी का तकद्दस। अब हालात मैंने तो इस तरह मार्शल में भी, राणा साहब नहीं थे, ऐसे हालात मार्शल में भी नहीं थे। एक आदमी ने अगर पाकिस्तान की आवाम उसके साथ खड़ी है तो उसको आने दें। अब देखें ना, ये सियासी लोग हैं, अगर लोग चाह रहे हैं, चाहे वो जो उसको लोग उसके साथ खड़े हो गए, ठीक सर, तो अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम इसको कहाँ लेके जाएं। अवाम बहरहाल इमरान खान के साथ खड़ी है, पूरा पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है, शुक्रिया उसके साथ खड़े है, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, पूरी अवाम उसके साथ है। कोई ना माने तो वो मैंने पहले बताया ना, 17 सीटों वाला वजीर आजम, तो ये लोग तो नहीं मानेंगे। चले ठीक है, शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। जी राणा साहब, दूसरा इशू आप के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ सर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तो आपने तकरीर सुनी होगी जो उन्होंने गुज़िश्ता दिनों में की। उन्होंने कहा है कि अगर लोगों के साथ खड़े होना पड़ा तो मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा, मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ा नहीं होऊंगा। ये उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को मुखातिब करके बात की है कैनाल्स के इशू पे। सर देखिए, अभी तो ये मैटर सब जुडिस हो गया है। सिंध हाई कोर्ट ने जो है इसके ऊपर स्टे दिया, और देखें, लेकिन हमारा मौक़िफ़ पॉलिटिकल इशू तो पॉलिटिकल इशू ही है। देखें, ये टेक्निकल इशू था जिसको पॉलिटिकल रंग दे दिया गया, और अब ये किसी हद तक पॉलिटिकल, मेरे ख्याल से इसके अंदर क्योंकि जो लोगों को मिसगाइड किया गया है टेक्निकलिटीज़ के हवाले से, और फिर ऑब्वियसली जब आप किसी को कहें कि जी आपका पानी का हक छीना जा रहा है, और ऐसा ना भी हो, लेकिन वो एक ऐसा नारा है कि जो बड़ी जल्दी जो है वो लोग इसको पकड़ लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बेस्ड भी होती हैं, तो वो पॉलिटिकल एक एंगल उसका बन जाता है। लेकिन बहरहाल हमारा मौक़िफ़ तो पहले दिन से ये है, और गवर्नमेंट का यही है कि जो 1991 का वाटर शेयरिंग फार्मूला है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और अगर वो डिस्टर्ब होगा तो कोई भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा। और मौक़िफ़ भी यही है कि ये जो कैनाल्स बन रहे हैं ये उस फार्मूले को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, बल्कि ये झेलम चनाब से जो पानी है वो डाइवर्ट किया जाएगा, जिसमें 4 माह फ्लड का वाटर होगा, जो रेनी सीजन का पानी होता है जो वहाँ इजाफी आता है, और 2 माह पंजाब अपना पानी उधर डाइवर्ट करेगा। अब लेकिन ये क्योंकि पंजाब के पास इतना पानी है कि वो डाइवर्ट कर सकते हैं। देखिए, उसके अंदर हम पंजाब तो सुनते रहते हैं कि ड्राउट की सिचुएशन है, पानी काफी नहीं है, आप कह रहे हैं 2 महीने के लिए पानी पंजाब दे देगा अपना। देखिए, ड्राउट की सिचुएशन हर वक्त तो नहीं होती ना, और बिल्कुल जिस वक्त ऐसा होगा तो तब उस वक्त जो शेयरिंग है उसको उसके मुताबिक किया जाएगा। जिस तरह आजकल बारिशें कम हुई हैं तो वो फिर ओवरऑल फिर पानी जो है वो कम किया जाता है। और ये भी एक देखें ना, पॉलिटिकल नारा लगता है कि पंजाब जो है वो चोरी कर रहा है सिंध का, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर पानी कम आता है तो वो उस कमी के साथ शेयर होता है। अच्छा सर, अब इशू ये है कि गुज़िश्ता रोज़ हमने शाजिया मरी साहिबा से बात की, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोगों को समझ नहीं है इस इशू की, तो इसलिए वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं टेक्निकल इशू है, उनको समझ नहीं आ रहा, उनको किसी ने मिसगाइड कर दिया। मतलब कि मिसगाइड तो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि तो, ये सर तो अब मुझे बताएं कि वो कह रहे हैं आप लोगों को समझ नहीं आ रही, आप कह रहे हैं उनको समझ नहीं आ रही,
देखिए मैं समझता हूं कि इट्स अ कन्वीनिएंट वे ऑफ सेइंग ना कि वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू द निटी ग्रिटी। नहीं देखिए, इसका आपके एलाइज हैं तो आप अब तक आपने क्यों नहीं उनको समझाया? देखिए, इस चीज के ऊपर डिबेट हुई है, फ्लोर ऑफ द हाउस में डिबेट हुई है। मुसद्दिक मलिक साहब पहले जो वाटर के मिनिस्टर थे, उन्होंने इसके ऊपर फ्लोर ऑफ द हाउस में स्टेटमेंट्स दिए हैं। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर टेक्निकल डेटा शेयर नहीं हुआ, डेटा शेयर हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि ये मैं बताता हूं कि सदर जरदारी साहब ने इससे एग्री किया तो ये मुमकिन हुआ। ये जो जब सिंध हुकूमत ने कनाल्स के लिए इजाजत दी तो वो एग्री हुआ। जो एनओसी दिया, ऐसा नहीं दिया। सॉरी सर, मैं आपकी बात काट रही हूँ। जरदारी साहब ने कब इसके लिए अग्रीमेंट दी? बिकॉज ये बार बार बात हो रही है पंजाब हुकूमत की तरफ से भी, बट आईड लाइक टू गेट सम क्लैरिटी कि व्हेन वाज ही ऑन बोर्ड? कोई मीटिंग हुई थी, क्या हुआ था? देखिए, एक तो जो एपेक्स कमेटी है उसने कनाल्स के प्रोजेक्ट को अप्रूव किया। एपेक्स जो SIFC की एपेक्स कमेटी है, उसके अंदर देखिए, मुझे स्पेसिफिक डेट्स नहीं पता, लेकिन ये जो कनाल का प्रोजेक्ट है, जो ग्रीन इनिशिएटिव है, ये SIFC ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और ये उस कमेटी के अंदर चारों सूबाई जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो मौजूद हैं और उसके अप्रूवल के बाद ये हुआ। और वैसे भी ये जो कनाल्स का जो लैंड अलॉट हुआ है, ये कनाल्स कोई हवा से तो नहीं गुजर रहे, ये कनाल्स जो हैं ये सिंध की ज़मीन से गुजर के सिंध में ही जा रहे हैं। तो वो भी जो है वो ज़मीन एलोकेट सिंध हुकूमत ने की। फिर इरसा जो है, जो उसने फैसला किया, उस पर गालबन नॉड होता है प्रेसिडेंट का। आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, बट वो नॉड वो मिला तो वो चीज़ वो आगे बढ़ी। बहरहाल देखें, बात ये है कि किसी की जिद नहीं होनी चाहिए, हमारी भी जिद नहीं होनी चाहिए और ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं होनी चाहिए, ये टेक्निकल डिबेट होनी चाहिए। और इसकी बुनियादी फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए? वो यही होना चाहिए कि अगर किसी भी सूबे का हक मारा जा रहा है या उसके हिस्से का पानी कम हो रहा है तो किसी को इसका साथ नहीं देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा और हम वाटर को ऑप्टिमाइज करने की बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आगे हमारे रेजर्वॉयर्स आ रहे हैं, चाहे वो दासू का हो, दायमेर भाषा का रेजर्वॉयर हो, और फिर हम इसको इसमें से एक वो जो है निकाल सकते हैं। तो इस बेसिस पे जब ये डिबेट होगी, जो कि अब होगी, क्योंकि नाउ इट हैज बिकम अ पॉलिटिकल इशू, तो अब ये इसको एक वो लाजिम, बिकॉज़ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो वेरी क्विकली सर, किस लेवल पे अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN में ये इशू डिस्कस हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं, मैंने तो आपको बताया ये पार्लियामेंट में इशू डिस्कस हुआ है। नहीं सर, वो छोड़, नेशनल असेंबली में इसके ऊपर डिबेट हुई है। कम्युनिकेशन गैप है ना। मैं मेरे ख्याल से इसके ऊपर टेक्निकल डेटा शेयर होता रहा है, लेकिन नाउ दैट इट हैज बिकम, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं कि अब ये गवर्नमेंट अपोज्ड इट ऑन पेपर। अभी तक हमने ये कहा है कि आप CCI में अगर आपको इख्तलाफात हैं तो आप टेक्निकल डेटा की बुनियाद पे इन इख्तलाफात के ऊपर आप अपनी कंप्लेंट फाइल करें CCI में, जो मेरा नहीं ख्याल अभी तक गालबन उन्होंने की है। बहरहाल वो जब होगी तो CCI का इजलास भी बुलाया जाएगा, उसमें ये डिस्कस किया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं ये टेक्निकल मैटर है, लेकिन जो पॉलिटिकली अब पॉलिटिकल बन चुका है, तो अब इसको आपको पॉलिटिकली भी हैंडल करना पड़ेगा। और उसका यही हल है कि एक टेक्निकल डिबेट हो जिसके ऊपर सब लोगों का कंसेंसस हो, और उस कंसेंसस को वेरी क्विकली CCI पे मेरे ख्याल से दैट इज द मेन प्लेटफॉर्म जहां इस तरह के इश्यूज रिजॉल्व होने चाहिए। तो वही मेरे ख्याल से रास्ता होगा। अब तो सिंध हाई कोर्ट में भी ये डिस्कस होगा, तो वहां भी मेरे ख्याल से ये टेक्निकल डेटा शेयर होगा। बहरहाल मैं नहीं समझता कि ये कोर्ट्स का ये मैंडेट होना चाहिए। ये CCI से पहले डिस्कस हो जाए, वहां से फैसला हो जाए, और वहां से अगर अप्रूव होता है तो फिर इसको में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए।